हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है रोशन कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है योगा बाय रोशन। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं वज़ीराबाद फाटक के पास हूँ, जिसे आप वज़ीराबाद ब्रिज भी बोलते हैं, जहाँ से दिल्ली जो है वहाँ से यमुना प्रवेश करती है। पूरी दिल्ली में 6 से 7 किलोमीटर तक बहती है। तो मैं आज यहाँ पे एक्चुअल में यमुना का जो जल स्तर है उसके बारे में बताने आया था। तो फ़िलहाल मैं मॉर्निंग में ही निकल गया था यमुना घूमने के लिए और यहाँ का मतलब कि जो जल स्तर है उसको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ का यमुना स्तर का क्या हाल है। तो आज मैं जमुना के किनारे, जमुना तो इसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वही यमुना या जमुना के किनारे बैठ के मैं योग की कुछ साधना करूँगा और आपको इस योग साधना के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अब फ़िलहाल यमुना थोड़ी बहुत साफ़ होने लगी है। तो इस बात से खुश होकर मैं योग कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि यमुना कब तक साफ़ होगी। लेकिन हाँ, मैं जब यहाँ वज़ीराबाद जो मतलब कि फाटक है जहाँ से यमुना को फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए क्लोज किया गया, तो वहाँ का जल स्तर के बारे में मैंने बताया है और ये पानी बिल्कुल मतलब कि काफ़ी साफ़ लग रहा है और बदबू तो जीरो मात्र है, बदबू भी बिल्कुल नहीं आ रही है इस पानी में। तो आइए, हम अभी सुखासन अवस्था में बैठे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि योग साधना की 3 आसन होते हैं, जिसमें से सुखासन, पद्मासन और सिद्धासन होता है। तो मैं पहले सुखासन अवस्था में बैठा था, उसके बाद अपने पैरों को मोड़ करके पद्मासन अवस्था में बैठ गया हूँ। तो अब पद्मासन अवस्था में बैठने के बाद अपने दोनों हाथ की मुद्राओं को आगे घुटने पर रखूँगा और घुटने पर रखने के बाद सामने सीधी देखूँगा। और अब मैं सबसे पहले, जैसा कि मैं रेगुलर बेस पे करता हूँ प्राणायाम, तो अभी प्राणायाम को करेंगे। और इसका अलावा, प्राणायाम के अलावा हम योगा में ध्यान करते हैं, तो ध्यान को करेंगे, मतलब मेडिटेशन। ये जगह समतल नहीं है, इस वजह से मैं योग की जो पारंपरिक क्रियाएं होती है जो शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जिसमें शरीर को मोड़ते हैं आगे पीछे की ओर, उस क्रिया को यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी गीटी वगैरह है और यहाँ पर ये पृष्ठभूमि समतल नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ हम लोग मेडिटेशन और योग की जो प्राणायाम है, जिसमें श्वासों का संबंध हम अपने प्राण से करते हैं, तो उसको करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में श्वसन की प्रक्रिया को करेंगे। सबसे पहले श्वसन की प्रक्रिया में हम अपने श्वास को मध्यम गति, तीव्र गति और धीमी गति से धीरे धीरे एक्सहेल और इनहेल करेंगे, मतलब कि श्वास को अंदर की ओर लेंगे और छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम श्वसन की प्रक्रिया को पहले कर लेंगे। अब हम कपालभाति की क्रिया को करेंगे। श्वसन की प्रक्रिया करने से आपका जो श्वसन का क्षमता होता है वो इंक्रीज होता है और आप जैसे दम्मा, जिसको हम लोग अस्थमा का बीमारी बोलते हैं, उससे आपको राहत मिलती है। अब हम लोग पेट से संबंधित योग को करेंगे, तो इसे कपालभाति बोलते हैं। कपालभाति में आपकी जो पाचन क्रिया होती है वो पाचन क्रिया मजबूत होती है। हालांकि मैं इस योग की वीडियो को छोटी छोटी बना रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम कम है, फिर मुझे वापस भी जाना है। तो आइए अब कपालभाति करते हैं, जिससे हमारा पाचन शक्ति मजबूत होगा और जैसे मुंह की बदबू जैसी बीमारी और दस्त जैसी बीमारियां इससे ठीक होती है। कपालभाति में आपको श्वास को बाहर फेंकने पर बल देना है, यानी कि सिर्फ एक्सहेल करना है। श्वसन अपने आप अंदर की ओर चली जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने कपालभाति प्रक्रिया को कर लिया है। अब मैं योग की प्रार्थना को करूँगा। तो योग की प्रार्थना में आइए हम लोग करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब होता है, हे ईश्वर, आपने इस दुनिया की सृष्टि की है, इस वजह से आप सर्वश्रेष्ठ हैं
और हम लोग आपका वंदनीय और स्मरणीय करके आपके अनुसार आपके पथ का पालन करेंगे। अब दूसरी प्रार्थना होती है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। इसका मतलब होता है हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत प्रदान करो। अब मैं ओम मंत्र का जाप करूँगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने योग का जो प्राणायाम होता है और ध्यान होता है उसको भी कर लिया है। ध्यान में मैंने ओम मंत्र की जाप किया और प्राणायाम में मैंने श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित 2 क्रियाओं को किया था। पहला था श्वसन और दूसरा था कपालभाति। तो अब मैं इन 2 क्रियाओं को करने के बाद योग की थोड़ी छोटी छोटी क्रियाओं को कर लूँगा, अगर यहाँ हो सकता है तो।